जय हिंद बेटा। जय हिंद। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। आज हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान बना था 1950 में, उसके लिए हम लोग एक खुशी के रूप में भी मनाते हैं। और आज हमारे देश के अंदर सभी जानते हैं कि भाई जिस तरीके से हम अपना जो बल का प्रयोग करते हैं, हम अपना थल बल सारा चीज दिखाते हैं, जो दिल्ली के अंदर अपना परेड ग्राउंड के पास दिखाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में सारी चीजें हमारे देश को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उसी के बिहाफ पे आज हम लोगों ने भी, क्योंकि हम लोग सारे डिफेंस हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य, हमारा जो मेन टारगेट है, हम देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम लोग प्रॉपर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी के लिए तैयारी के लिए चार्ली एकेडमी हम अपने जितने भी बच्चे हैं उन सबको प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको भर्ती करवा करके और देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए ही हम लोग बच्चों को वहां पे भेजते हैं। तो आज के दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है और इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग तैयार होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि हमें मौका मिलता है कि हम छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे रूप में, कुंडबे में बट बट करके इस देश का और इस झंडे का सम्मान करते हैं और इस दिन को याद करते हैं कि आज हमारे देश के अंदर संवैधानिक तरीके से अपने देश को चलाने के लिए ये संविधान बना था। बाकी आज काफी सारे बच्चे, सभी ब्रांचेस के कुछ न कुछ बच्चे आए हुए हैं, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ उन ब्रांचेस के अंदर। तो मैं उन लोगों से ही बोलूंगा, कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि भर्ती नहीं निकल रहा या फिर भर्ती नहीं हो पा रहे तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि आप देखो देश के अंदर जो हालात पैदा हो रखा है, ना तो किसी गवर्नमेंट के वजह से ऐसा है, ना ही किसी इंडिविजुअल के वजह से ऐसा है। क्योंकि देश के अंदर जो महामारी होता है, एक तो नॉर्मल बीमारी होता है तो सब उसके अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बीमारी फैल गया है जिससे कि अगर एक को फैल रहा तो दूसरे को फैलेगा और तीसरे को। हम जिस कैटेगरी में आते हैं, जो डिफेंस के बच्चे हैं, जो बेल्ट के लाइन के बच्चे हैं, तो हमारा एज बहुत शॉर्ट होता है, 17.5 साल से या 16 साल से हमारा शुरू होता है और उसके बाद जाकर के 21, 22, 23 या लास्ट 25 में जाकर के क्लोज हो जाता है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि शॉर्ट सर्विस वाले होते हैं कि 16 के बाद 19 में ही खत्म हो जाते हैं, 19.5 में खत्म हो जाते हैं। तो उन बच्चों के ऊपर इस बीमारी का बहुत असर पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनका अगर 18-19 में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, 20 में नहीं हो रहा, 22 में नहीं हो रहा, 25 में नहीं हो रहा, तो मजबूरी होकर के कैटेगरी चेंज कर देगा, लेकिन अगर मेहनत करता रहेगा तो उसको कामयाबी 101% मिलेगा। और दूसरी बात, यही वक्त होता है एक दमदार बच्चे का परफॉर्मेंस देने का। बहते पानी में ना हर कोई तैर लेता है, आपने देखा होगा कि बहते पानी में जल्दी कोई डूबता नहीं है, धारे में कहीं ना कहीं किनारा लग जाता, थोड़ा सा हिम्मत करता है तो वो बच जाता है। लेकिन ठहरे हुए पानी में ना 90% बंदे डूब जाते हैं। जहां तक कि तैराकी भी होता है ना, ठहरे हुए पानी में किसी को बचाने के लिए नहीं कूदता, वो बहते हुए पानी में करेगा। तो ठहरे हुए पानी में अगर कोई अपने आप को संभाल ले, कोई किसी को बचा ले, वो सबसे बड़ा धुरंधर होता है। ऐसे ही वक्त में अपने परिवार को, अपने कैरियर को, अपने सपने को अगर कोई संभाल ले तो उससे बड़ा मतलब कि कोई योद्धा या उससे बड़ा कोई जो तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, जो आने वाले टाइम में अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का और अपने देश का जो पिल्लर बनेगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम काफी बच्चे ऐसे मैं देख रहा हूँ जो अपने आप को बोल रहे कि मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपना जी जान लगा करके ना अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं कि भाई जो 5-5 भर्तियां देख चुके हैं, 6-6 भर्तियां देख चुके हैं, वो बच्चे लगे हुए। लेकिन जो कभी फर्स्ट टाइम भर्ती नहीं देखे, वो बच्चे डीमोटिवेट होकर बैठे हुए कि यार भर्ती नहीं निकल रही। आप अपना टिकट और रिजर्वेशन के लाइन में लगे रहो। जैसे आपका रिजर्वेशन हो जाएगा ना, ट्रेन अगर लेट हो रहा है ना, तो 101% है कि आपको दूसरा ट्रेन मिलेगा ही मिलेगा और आपको डेट भी कंफर्म हो जाएगा कि कब भर्ती निकलना है। जाहिर सी बात है कि हम लोग बोलते हैं कि दिन के बाद रात आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये फाइनल है कि जैसे दुख और सुख आना जाना रहता है, उसी तरीके से जैसे भर्तियां रुकी हुई है, एकदम से भर्ती आएगा और इतने भारी मात्रा में आएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं कौन कौन से भर्तियों में जाऊं। लेकिन उसमें सिलेक्ट वही बच्चे होंगे जो अभी अपना पूरा का पूरा फोकस बीमारी पे ना करके अपने भर्ती का जो तुम्हारा 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, फिजिकल और रिटर्न का, उसके साथ साथ आपको मेडिकल के ऊपर भी अपना पूरा ध्यान रखना है कि इस वक्त में लोग गलत संगत में पढ़ करके इधर उधर घूम रहे हैं और चोट खा करके बीमार पड़ जा रहे हैं, या फिर आपके शरीर में किसी न किसी तरीका, जैसे कोविड वाले बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे जो भर्ती के अंदर जाकर के उनका चेक होगा कि आपको कभी कोरोना हुआ या ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। आप अपने आप को सेफ रखो, फोकस करो भर्ती के ऊपर, और भर्ती 101% आना ही आना है। या तो अगर आपको फोकस नहीं कर रहे तो भर्ती की लाइन से ही निकल जाना,
कि भाई मेरे को भर्ती देखना ही नहीं, मैं हट जाता हूँ। और ये बीमारी ज्यादा दिन का नहीं है, वैसे ग्रीन झंडी शायद आपको 1 तारीख को ही मिल जाएगा, लेकिन भर्ती निकलते निकलते कम से कम 2 से ढाई महीना लगेगा। कि 2 से ढाई महीना आपका फाइनल है कि आपके झोली के अंदर भर्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी। और जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, वो उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर ले, क्योंकि टाइम है। कंपटीशन में गर्ल्स के पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। दिल्ली पुलिस में पिछले बार भी सेम इसी तरीके से मैंने यहीं पे बच्चों को बताया था कि आप लोग अपने मेहनत को मत छोड़ना। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, वो बच्चे, आपको पता है कि 53 बच्चे अपने कैरियर में कामयाब होकर के निकले। और जो बच्चे सोच रहे थे कि जब देखा जाएगा हालात ठीक होगा, क्योंकि आप लोगों को कोरोना से कोई फाइट नहीं है। आपका तैयारी, आप अपना ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, आप ग्राउंड में भी आ रहे हो, तो आप उस तरीके से लगे रहो। क्लियर है बेटा? yes, किसी तरीके से भी कोई भी संकोच मन में कभी भी कोई भी चीज रहता, भर्ती से लेकर के कुछ भी, तो आप अपने जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं या फिर आपके क्लास टीचर होते हैं या फिर आपका जो ब्रांच हेड होता है, उनसे आप लोग डिस्कस कर सकते हो। या फिर अगर वहां पे आपको कोई चीज सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो कि अगर जैसे किसी बच्चे का पेन हो रहा होता कि भाई मन में ना कुछ तीस चल रहा था भर्ती को लेकर के, वो उसको सही जवाब नहीं दे पाता, तो वो टूट जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे, आप अपने टीचर को बोलो कि सर मेरे को इस चीज का ना एक सटीक जवाब चाहिए कि मैं भर्ती होऊंगा कि नहीं होऊंगा, भर्ती होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, या XYZ कोई भी मन में कोई भी टीस हो, तो अंदर मत रखना। जिस महकमे में, जिस जगह पे आप हो, उस जगह पे आपको अल्फा टू जुल्लू जितने भी आपके मन में भर्ती से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, उन सबका जवाब आपको मिलेगा XYZ। क्लियर है बेटा? yes, इन सब चीजों का ध्यान रखना, और आप अपने टारगेट पे और आप अपने जीवन में जो भी आप सपने लेकर के चल रहे हो, भगवान आपको पूरा करें इस झंडे को साक्षी मान करके। और हम लोग अपने सपने को ही पूरा करेंगे। हम वो सफरी हैं जो हमें स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जो हमने काम का बेड़ा उठाया है, उसका पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा स्टेशन को कवर करवाने का हमारे अंदर और हमारे टीम के अंदर पूरी क्षमता है कि हम स्टार्टिंग से अगर बच्चे को एंड तक का टिकट लेना है, तो एंड तक आपका भर्ती तक लेकर के जाएंगे। बशर्ते वफादार हमारे बच्चे होने चाहिए कि वो अपने कैरियर से, अपने माँ बाप से, अपने ड्रीम से, अपने टारगेट से धोखा ना करें, और वो हमसे वो सारी सच बात बताएं जो उनके अंदर वीक पॉइंट चल रहा है और कमी